अच्छी चर्चा करेंगे इसलिए बुला रहे हैं, उत्तर भी आपको देने हैं क्योंकि चर्चा बहुत गहरी सुंदर है। टॉपिक है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। पहले किसे रखेंगे? दो गुह्य धारणाएं हैं, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप। राजीव, पहले किसे रखेंगे? पहले नष्टो मोहा, फिर स्मृति स्वरूप। और बताओ, अब एक ही उत्तर रह गया इसके विपरीत। तो कोई कहेंगे पहले स्मृति स्वरूप फिर नष्टो मोहा। सबसे सूक्ष्म गति मोह की है या नहीं? इसको पहचानना भी कठिन है। कौन पहचान सकते हैं अपने मोह को? मैं भी कभी नहीं पहचानता था। कौन पहचान सकते हैं? जो श्रेष्ठ स्वमान में स्मृतियों में रहते हों। बहुत समय पहले की बात है, 68। उन दिनों संदेशी बहनें ध्यान में जाया करती थी। तो मैं राजौरी गार्डन दिल्ली सेंटर में था। एक बहन जो समर्पित हुई, अब तो शरीर छोड़ दिया बहुत सेवा करके, भोग लगाया बाबा को। शाम का टाइम था, थोड़े से भाई बहने बैठे थे, 10 होंगे क्लास में। तो आते ही संदेश दिया कि सबके मस्तक पर सबकी कमियां लिखी हुई थी। तो मैं तो वहीं था, किसी ने नहीं पूछा। बाद में मैंने पूछा मेरे मस्तक पे कौन सी लिखी हुई थी? तो कहा 2 थी, देहभान और मोह। देवान तो ठीक है भाई, वो तो है इस सब में, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। मैं सोचा मोह, मैं सोचता था मेरे पास बिल्कुल मोह नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फिर मैं मधुबन में आ गया, ज्ञान गुह्यता से समझ में आया, बहुत अच्छे अभ्यास हुए, तो पता चलता गया मोह कहाँ कहाँ है। वो लौकिक से तो था ही नहीं। हम उसे एक को ही समझते थे कि लौकिक से मोह नहीं है तो हम मोहजीत हैं। पर समझ में आया मोह की गति बड़ी सूक्ष्म है। मनुष्य जिस स्थान पे रहता है उस स्थान से मोह, जिस बेड पर वो सोता है उस बेड से मोह है या नहीं है? इसलिए संन्यास में नियम बना था जो जैन मुनि अब तक फॉलो कर रहे हैं कि 3 दिन से ज़्यादा एक जगह नहीं रहना है और वहाँ की जो चीज़ें हैं वहीं छोड़कर जाना है। क्योंकि अगर एक कमंडल है और वो बड़ा काम आता है, उसमें पानी भर लेते हैं, उसमें भोजन भी मिल जाता है, वो अच्छा भी लगता है, तो उससे भी मोह रहेगा ना। फिर जिसके साथ हम सेवा करते हैं, जो हमें बहुत सहयोग देता है, जो बहुत अच्छा है हमसे, उससे भी मोह होगा। मोबाइल से ज़्यादा मोह नहीं, इसके पास है इसका मतलब थोड़ा ही मोह है इसका। फिर उनका साथ जब छूटता है तो मन में बोलो क्या होता है? उदासी आती है। तो मैं इस टॉपिक को आज थोड़ा गहरा कर देता हूँ और उदाहरण है अर्जुन के मोह का। भले ही वो बाबा तो कहता है श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान नहीं दिया, वो अलग बात है, पर उस कहानी को हम लें कि युद्ध के मैदान में अर्जुन को मोह हो जाता है और वो युद्ध से इनकार कर देता है कि सामने जो बहुत लोग खड़े हैं उनमें से अनेक लोग हमारे रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, उनको मारना उचित नहीं है। दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया पूरा।
स्मृति दिलाई, आत्मा मरती नहीं है, जलती नहीं, कटती नहीं, उसे जल नहीं भिगो सकता, अग्नि सुखा नहीं सकती। सबने तो गीता नहीं पढ़ी, यहाँ किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी। दूसरा अध्याय इसका है। लास्ट के कई श्लोक बड़े गहरे हैं। हम लोग जब गीता के भगवान पे डिस्कस करते थे विद्वानों से, पीछे तो छूट गया था, तो मैं पूछा करता था कि अभी अर्जुन को ज्ञान देना शुरू ही किया है। दूसरा अध्याय जहाँ है आत्मा का ज्ञान दिया, और फट से जो गीता के बहुत अच्छे विद्वान हैं वो उसके अर्थों को भी जानते हैं। चर्चा हो गई उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्थिर बुद्धि है। अभी कहाँ अर्जुन युद्ध के मैदान में, कहाँ उसका मोह नष्ट करना है, और चर्चा हो रही है स्थिर चित्त योगी के लक्षणों की। मैंने कहा क्यों, ये तो प्रसंग ही नहीं है वहाँ। खैर इस बात को हम नहीं लेते। आत्मा का ज्ञान दिया और कहा कि सामने जो खड़े हैं सभी आत्माएं हैं। कोई समय नहीं था जब वो नहीं थे, या तुम नहीं थे, या मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम सब नहीं होंगे। पुनर्जन्म लेगी ना आत्मा। अर्जुन को थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, स्मृति आई कि मैं भी आत्मा हूँ। बहुत अच्छा ज्ञान तीसरे अध्याय में, चौथे में, पांचवें, छठे में योग का सुंदर ज्ञान है, अवतरण का ज्ञान है। वो उसी में है जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ, चौथे अध्याय में। तो बहुत गुह्य बातों के बाद जब अर्जुन अभी भी तैयार नहीं हो रहा है, वो कहता है मेरे से तो अभी भी लड़ा नहीं जाता, धनुष नहीं उठ रहा है, तो उसको अपना विराट रूप दिखाया। और विराट रूप में जो सबसे भयानक स्वरूप था, मैं महाकाल। और देखा एक महारथी सेनापति पूरा हुआ। अर्जुन को बताया कि ये सभी अब काल के मुंह में जाने वाले हैं, मैं महाकाल बनकर ही आया हूँ इन सबको ले जाने के लिए। जो बाबा हमें भी कहता है ना, याद है ना, अगर तुम में आ गया, फिर आगे और अच्छा ज्ञान है लास्ट 18वें अध्याय में। उससे पहले बहुत सुंदर ज्ञान आता है, वैसा ही ज्ञान कुछ आगे के अध्यायों में है। त्याग, संन्यास, सद्गुण, दैवी गुण, आसुरी गुण, आसुरी संपदा के लक्षण, दैवी संपदा के लक्षण, डिटेल वर्णन की आ गई है। जिधर धर्म है उधर आप हैं, और जिधर आप हैं उधर ही विजय है। अब इसी बात सुनाई आपको। वृतांत इस समय का है। बाबा भी हमें अनेक स्मृतियां दिलाते हैं। स्मृतियों से हमारा मोह नष्ट होता जाता है। स्मृतियों को हमें अपने चिंतन में लाकर उसका स्वरूप बनना है, क्योंकि मोह जबरदस्ती नहीं छोड़ा जाता। एक माँ ने कहा मुझे, मेरा लड़का 25 साल का, मेरा उससे बड़ा मोह था, अब वो मुझे बहुत तंग करता है, मारपीट करता है, गाली देता है, मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा हुआ मेरा मोह टूटा। अब वो तो खुश थी, लेकिन मुझे पता था
तो मोह इस तरह नहीं छूटता। कई माताएं कहती थी पति बहुत मारता है ज्ञान में चलने से, अच्छा हुआ मोह छूटा। नहीं छूटता। मनुष्य से छोड़ो, वस्तुओं से मोह। बाबा ने कभी कहा था, बाबा के बच्चे बनने के बाद बहुत आत्माएं मनुष्यों से तो मोह छोड़ देती हैं, संबंधों से, लेकिन वस्तुओं से मोह नहीं छूटता। अपने पास कोई छोटी भी चीज होगी ना, उसको जाने ही नहीं देती। उधर यमदूत खींचते हैं, इधर वो चीज खींचती है, बड़ा कष्ट पाती है आत्मा। ये सत्य चीजें हैं, हमें जानना चाहिए। इसलिए हमें यदि हम नहीं निकालेंगे तो बोलो, समय हमें विवश करेगा उससे मुक्त होने के लिए, और तब हमें बड़ा कष्ट होगा छोड़ते हुए। जिन्होंने ज्ञान युक्त होकर उनसे अपनी आसक्ति निकाल दी है वो सुखी रहेंगे। देखो बाबा मुरलियों में एक बहुत सुंदर सूक्ष्म चीज कहते हैं, लोग उस पर बहुत कम सोचते हैं। अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर कर दो। सुना है सभी ने? इंश्योर कर दो तो क्या होगा, वो हमें, माताएं नहीं जानती होंगी इंश्योर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियां क्या होती हैं। बहुत सारी माताओं को इससे कोई लेना देना नहीं, अपना कमाया खाया, बाबा की सेवा की, मस्ती से सो गए। अच्छा है नहीं पता हो ना। इंश्योर कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा, जैसे गाड़ियां भी इंश्योर कराते हैं ना, उसमें ड्राइवर को भी इंश्योर करा देते हैं, जो बैठे उन सबको भी इंश्योर। मान लो एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, पैसा खर्च होगा तो कंपनी देती है। अब तब तक इंतज़ार करनी पड़ेगी जब तक एक्सीडेंट हो, हैं, तब पैसा मिलेगा, नहीं तो देते ही रहना पड़ता है। कई लोग तो पूरा जीवन भर वो इंश्योरेंस का जो है वो देते ही रहते हैं, मिलता कुछ नहीं कभी भी। बाबा कहते हैं अपना ये पुराना सब मेरे हवाले कर दो, तो सतयुग में मैं तुम्हें कितना गुना करके, 100 तो कुछ भी नहीं है, 1000 भी कुछ नहीं है, पदम भी कुछ नहीं है, ठीक है, असंख्य करके दे देगा। अच्छा हमारे पास है क्या देने को? सतयुग में हमारे महल में चिपका हुआ एक छोटा सा हीरा, सबसे छोटा, उतनी है हमारी सारी संपत्ति। और वहाँ तो अथाह होंगे, गिनती की जरूरत ही नहीं। अब सोचेंगे सभी, मनुष्यों से मोह निकालना है तो क्या स्मृति चाहिए? इसलिए आगे बुलाया था आपको। बोलो बोलो, सिंपल बात। मनुष्यों से मोह निकालना है तो सब जानते हैं, बोलो पुष्पा। आत्मा, सभी आत्माएं हैं। इसलिए आज से प्रैक्टिस करेंगे सभी भाई बहनें, मेरे बच्चे अब ये क्या हैं? आत्माएं हैं, तो आपके ही बच्चे। कोई ये नहीं कहेगा आपके नहीं है, आप चिंता न करना कभी कोई कहने लगे ये आपके नहीं है, पड़ोसियों के ले आई हो, ये नहीं होगा। लेकिन आत्माएं हैं। और आगे चिंतन करो, ये आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। कभी ये हमारे घर में हैं, कभी हम इनके घर में थे, कभी ये हमारे बच्चे, कभी हम इनके बच्चे थे। किसी जन्म में किसी और संबंध में थे, अगले जन्मों में किसी और संबंध में रहेंगे। ठीक है छोटे दोनों, पता है ना, याद है ना? आज ये मम्मी है, हो सकता है पिछले जन्म में हम इसके डैडी रहे हों।
ठीक है, छोटों को भी याद रखना, तुम्हें भी। तो इससे मोह खत्म होता जाएगा। ये सूक्ष्म है, एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास करते करते अपने घरों से करना है सबको। ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हमारे और इनके बीच में कर्मों के संबंध हैं, कहीं थोड़े बंधन भी हैं, वो हम सब पूर्ण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोई लेने आया है, कोई देने आया है, ये सब याद रखना है। केवल आत्मा है इससे ही काम नहीं चलेगा, ये सब भी याद रखना है। जब जिसका कर्मिक अकाउंट, कर्मों का खाता हमसे पूर्ण हो जाता है, तब वो आत्मा चल देती है हमें छोड़ के। अब हम रोएं या कुछ भी हों करें, उसका खाता पूर्ण हुआ, उसको जाना ही है। एक माता की घटना हुई, कल परसों फोन आया, सचमुच उसके साथ कितना बुरा हुआ। बेचारी 10 साल से ज्ञान में, पति ने शरीर छोड़ा। एक लड़का था 25 साल का, पानी से बहुत डरता था। हरिद्वार गया, दोस्तों के कहने से नहाने लगा। हालांकि जहाँ हरिद्वार में नहाते हैं, हर की पौड़ी कहते हैं, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता कि कोई डूब जाए, लेकिन वो जो पानी से डरता था वो डूब गया। एक था वो, उसकी मृत्यु हो गई। अब माँ का हाल तो बेचारी का, अकेली भी रह गई। लड़कियाँ हैं, उनकी शादी हो गई है, तो उसकी कोई ज्ञान आई थी बाबा से मिलने, मुझे चिट्ठी दे गई, हाँ विंग में आई थी कि इससे बात ज़रूर कर लो। तो मैंने कल या परसों रात को उससे बात की। तो देखो, ये जो एक तो भय है ना मनुष्य को, अब पानी में उतरते ही वो बहुत भयभीत हो गया होगा। पानी 3 ही फुट है, पर वो इतना डर गया कि वहाँ बहाव तेज होता है, उसके पैर जमे नहीं, फिसलने लगे, जैसे वो उड़ने लगा पानी में, तैर गया, एकदम अनकंट्रोल तैर गया और मृत्यु हो गई। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है ना, आगे बहुत मृत्यु होने वाली हैं। बाबा के शब्दों पर अगर हम ध्यान दें, लोग सोचते तो होंगे, बाबा भी तो कहता है मैं महाकाल हूँ, तुम सबको लेने आया हूँ। डरते हैं ये सुन के या नहीं कि बाबा नहीं ले क्यों जाते हो, नहीं छोड़ दो हमें। तो क्या कहता है बाबा, तुम चलना चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। कभी कभी बड़े कठिन शब्द बोल देता है, कठिन क्या क्या शब्द कहें उसको, तुम्हारे शरीरों को क्या करके, आग लगाकर एटम बम छुड़वाएगा ना एक साथ, सबके शरीरों का अंतिम वो हो जाएगा संस्कार। तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। तुम्हें स्मृति रखनी है, अब घर जाने का समय आ रहा है। हम सबको चलना ही है, हम भी जाएंगे और हमारे भी जाएंगे। मोह होगा, कष्ट पूर्वक जाएंगे। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया होगा, सहज जाएंगे। सबको आराम से विदाई देनी होगी हमें। मैं आपको एक बात सुना रहा हूँ, बाबा की मुरली से है, आराम से विदाई देनी होगी। आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही है ना, जाओ अपने घर मुक्ति धाम में। जन्म जन्म के दुख समाप्त हुए, अब मुक्ति में चले जाओ। ये स्थिति हमें बनानी ही है। तो ये बहुत गहरी और श्रेष्ठ स्मृति बाबा ने दिलाई। 5000 साल का चक्र पूरा हुआ, अब सबको वापिस चलना है। मैं कभी कभी बाबा के लिए सोचा करता हूँ कि बाबा ने ऐसा ही ये विनाश और सबको घर ले जाने का सीन कितनी बार देखा है, किया है? कितनी बार? मान लो 1000 बार किया है, 10,000 बार किया है, तो उसको कैसे लगेगा? फिर से विनाश हुआ और सब घर गए, कैसा लगेगा उसे? बिल्कुल कुछ भी नहीं, खेल कि कल भी तो हुआ था। बाबा के लिए तो कल और परसों ही है ना,
उस दिन आया था ना, परसों तुम्हें राज दिया था, कल तुमने गंवा दिया, आज फिर देने आ गया हूँ, कल फिर राज मिल जाएगा। बाबा के लिए तो आज और कल ही है, क्योंकि टाइम से परे रहता है ना वो। तो जब वो परम धाम में है, युग कैसे बीत जाते होंगे, सोच के देखो। बाबा सतयुग और त्रेता युग में परम धाम में है, तो दो युग कितनी देर में बीतेंगे उसके वहां, आज और कल, क्योंकि वहां सूरज नहीं, वहां पता नहीं रात दिन का। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि कोई ब्रह्मा से मिलने गया राजा, ये जो है ना पुरी का मंदिर, उसके राजा की ये कहानी है कि उसको कुछ मिला था, वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मलोक कहते हैं। देखा ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे हैं, कुछ ही देर में ब्रह्मा जी ने आँख खोली, बातचीत हुई, वो नीचे वापिस आया तो नीचे कई युग बदल गए थे। अब उसे कोई पहचाने भी नहीं, कौन उसे अपना राजा माने। ठीक है, कुछ सच्ची कुछ बना मिलावट की हुई कहानियां हैं, पर जाने का समय समीप है। जाएंगे कैसे हम? हाँ, खुशी खुशी जाएंगे, ठीक बोला। और कैसे जाएंगे? दो संकल्प सबको पक्के कर देने हैं, सब कुछ यहीं छोड़कर, और ऐसी दूसरी बात, बाबा से सब कुछ लेकर। यहाँ का सब कुछ यहीं छोड़ देंगे, शरीर सहित सब कुछ, और बाबा से सब कुछ ले लेंगे। अब तैयार होंगे जाने के लिए? जिस दिन जाने का खेल शुरू हो जाएगा, भारी तो बहुत पड़ेगा, लेकिन उनको मजा आएगा जिन्होंने साक्षी भाव धारण किया है। तो बाबा की ये बात बहुत अच्छी है, जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। बड़ा वंडरफुल खेल चल रहा है ना, कर्मों के हिसाब किताब का वंडरफुल खेल। एक बहुत सारी कहानी मेरे पास आती हैं सच्ची, एक सुना देता हूँ। एक माता को, उसका जो बच्चा था, लड़की थी एक लड़का था, लड़के को देखकर बार बार ये संकल्प आता था, इसका गला दबा के इसे मार डालूं। एक ही लड़का था, और वो बेचारी अपने इस संकल्प से बहुत दुखी रहती थी, मुश्किल से कंट्रोल करती थी, क्योंकि लड़का है, एक ही तो है, उसे मारे कैसे? मार दे तो लोग क्या कहेंगे? वो अपने को ही कहने लगती, तू डायन है क्या, लड़के को खा जाना चाहती है। बहुत बुरा हाल हो जाता था। नॉर्मल होती थी 2-4 दिन में, फिर वही संकल्प आता था, इसका गला घोट दूं, इसको मार डालूं। उसको डिप्रेशन हो गया था। कुछ और चीज़ पूछने के बाद मुझे ये समझ में आ गया। मैंने उसे बताया, तुम दोनों पिछले जन्म में पुरुष थे, दोनों की लड़ाई हुई थी, दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ा था, उसने तुम्हारा गला दबा के तुम्हें मार दिया, तुम भी उसका गला दबाते रहे, तुम नहीं मार पाए। वो जो अपूर्ण इच्छा थी वो अब जागृत हो रही है। अब देखना है, ये बिल्कुल सच्ची बात हो गई, देखना है पूर्व जन्म का शत्रु वर्तमान में पुत्र बनकर घर में है। क्योंकि शत्रु भाव था तो प्यार नहीं दे सकते, क्योंकि पुत्र है तो बदला नहीं ले सकते। कैसी दुविधा है। तो उसको बहुत गहरा डिप्रेशन था, अति गहरा, आप सोच भी नहीं सकते कितना गहरा। और ये डिप्रेशन जब उसे विधि 2 सिखाई गई, केवल 11 दिन में ठीक हो गया था, जिसको कोई दवाई ठीक नहीं कर पाई थी। तो कोई कर्मों का हिसाब लेने आया है, कोई देने आया है।
कई माताएं अपने बच्चों से बहुत दुखी रहती हैं, हिसाब किताब है ना, सहज भाव से चुकतू कर दो, योग बल का सहारा लेकर चुकतू करो। और कई आत्माएं हमें देने आई हैं, उनसे हमारे संबंध स्वीट रहते हैं। तो ये जो अंतिम समय है, इसमें सभी का मिलन उनका ही मिलन है जो पूर्व जन्मों के क्लोज साथी हैं, समीप साथी हैं। तो कोई लेने आया है, कोई देंगे या नहीं? लेने आया है, उसे देंगे या नहीं? देना तो पड़ेगा। एक और बहुत अच्छी घटना सामने आई थी, ये बिल्कुल सच्ची घटना थी, मुझे पूरी याद नहीं आ रही है। दो भाई थे, बाप ने, उसको कुछ बीमारी थी एक लड़के को, बाप ने उसका इलाज नहीं कराया था और मांगे थे 25 लाख खर्च होंगे, डॉक्टर ने बताया था, उसका इलाज नहीं कराया, मर जाने दो। मर गया वो, और वो उसी के घर में फिर जन्म लिया, और जन्म लेने से ही बीमार था। और जब उस पे 25 लाख खर्च हो गए ना, उसको स्मृति आ गई, उसने कहा पापा मैं चलता हूँ। गए, अब तुम रोते रहो। तो कर्ज भी उतारा और रोना भी पड़ा, इसलिए किसी का कर्ज रखना नहीं है। समझ गए ना, ये कर्म की बड़ी गुह्य गति है। हम किसी का ले लेते हैं, शायद कुछ दूसरी भी घटना थी कि उसके ऊपर 25 लाख उसके थे, वो दे नहीं रहा था, उन्हें उसका मर्डर करा दिया कि देने न पड़े। ये बिल्कुल सच्ची घटना थी। तो हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ता है। तो हम सभी मोह को नष्ट करने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने। अब ये खेल बदलेगा। इस खेल को सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक एक नज़र में देख जाया करें, फिल्म की तरह देख जाया करें। कैसे हम आए थे सतयुग में, क्या था हमारा स्वरूप, क्या था धन संपदा थी, हम पवित्र थे। आज की दुनिया में जो कुछ है निगेटिव, रोग शोक दुख अशांति पाप, ये सब वहाँ था ही नहीं। कैसा सुख में संसार था, हमारा देश क्या था, एक बार देख जाया करें। तो केवल वर्तमान परिवार ही मेरा परिवार है, इस स्मृति से ऊपर उठ जाएंगे। कितने परिवार रहे हैं 5000 साल में? 42 हैं? बोलो बोलो, तुम ही बोलो, तुम ठीक बोल रही। कभी कहते 21, कभी कहते 42, ठीक ठीक बोल दो। 84 जन्म हुए तो 84 परिवारों में हम रहे हैं ना सब, 84 फैमिलीज। तो देखो अब विशेष ध्यान ये देना है, जिन आत्माओं से सतयुग से और कलयुग अंत तक हमारा नाता रहा है भिन्न भिन्न, अब वो सभी आत्माएं हमसे जुड़ी रहती हैं। हम हैं उनके पूर्वज। बहुत ध्यान देना है सबको। हमारी स्थिति उन सब पर प्रभाव डालती है। अब आप संबंधों में जानते हैं, मान लो किसी के यहाँ परिवार में 5-6 व्यक्ति हैं, फिर उनके परिवार, आपके बच्चे, आपकी लड़की, उनके परिवार, फिर और थोड़े, एक एक का कितनों से नाता रहता है एक जन्म में ही रहता है ना, बहुत 100 से तो रहता ही है आजकल। जिनका असर पड़ता है, वहाँ कोई मृत्यु हो गई तो आप पर उसका असर आएगा, उनको कोई भयानक बीमारी आ गई आप पर भी उसका असर आएगा। तो सतयुग से लेकर अब तक लाखों आत्माएं हमसे समीप संबंध में रही हैं। और भी संबंध होते हैं कई, जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ भी आपका नाता है, और भी कई तरह से हम दूसरों से जुड़े रहते हैं। स्कूल में आपके 5-7 फ्रेंड हैं, उनसे भी आपका नाता है। तो हमें ये ध्यान देना है, हम उनके पूर्वज हैं। क्लियर है ना बात? क्या है हम उनके? तो हमारा एक एक संकल्प
हमारी मन की स्थिति, हमारी शुभ भावनाएं, हमारा योग, हमारी प्योरिटी, उन सबको मदद करती है। हम अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म, बल उन सब आत्माओं को मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं सभी भाई बहनों से जो ग्रस्त में रहते हैं, माताएं बहुत हैं, एक बात कहूँगा, आप उसे जानते हैं, मैं केवल स्मृति दिलाता हूँ। घर में एक यदि है माता है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है तो पूरे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी हो। घर में एक छोटी कन्या भी है ना, उसकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, वो बहुत पवित्र है, उसके विचार सुंदर हैं, तो उसकी स्थिति का प्रभाव पूरे परिवार पर आता रहेगा। इसलिए अपने को अकेला नहीं सोचना है, हमारे साथ ये सब आत्माएं जुड़ी रहती हैं जिनके हम पूर्वज हैं। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उन सब को अच्छे वाइब्रेशंस देना, उन सब के दुखों को समाप्त करना, उन सब की चिंताओं को हरना। इसलिए रोज सभी को रोज 10 मिनट कम से कम जरूर अपनी वंशावली को सकाश देना चाहिए। पहले मैं अपनी वंशावली की बात कर रहा हूँ, विश्व की बाद में, क्योंकि हमारी वंशावली सुखी होगी, हम भी सुखी होंगे। और हमारी वंशावली कष्ट पा रही है तो उसका इफेक्ट हम पर भी आएगा। तो सभी इस सुंदर और गुह्य बात पर चिंतन करें। मुझे याद है यहीं कभी जब ओम शांति भवन नहीं बना था, यहीं बैठकर दादी जब मुरली सुनाती थी तो एक दिन आ गई मुरली में पॉइंट, बाबा ने तुम्हें स्मृतियाँ दिलाई हैं। तो दादी क्लास में ही बहुत रौनक ले आती थी, सभी बताओ कौन कौन सी स्मृति दिलाई हैं, तो 50 निकल गई। हम फटाफट नोट करते थे। बाबा ने ये याद दिलाया, स्मृति माना याद दिलाया, बाबा ने ये याद दिलाया, ये याद दिलाया। बहुत सुंदर बात याद दिलाई जो भारत में, हिंदू धर्म में, शास्त्रों में, वेदों में कहीं नहीं है। हम कौन थे आदि में? देवी देवता। वेदों में देवताओं के आह्वान के मंत्र लिखे हैं, पर हम ही देवी देवता थे। सो अहम तत्वम, ये सब वर्णन है, पर लोगों ने सोच लिया भगवान थे हम। इसलिए बहुत सारे गुरु कहने लगे हम ही भगवान हैं। जो अति पापी गुरु हुए ना, वो भी कहते थे मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। अब भगवानों की दुर्गति इसलिए तो होनी थी ना, पाप करते रहे ना, अपने को भगवान कहते रहे। शास्त्रों में भी गाथा है, अपने को भगवान कहने वालों के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा उनका संहार करने के लिए। तो कितनी श्रेष्ठ स्मृति दिलाई, तुम देवी देवता थे, कितने पवित्र थे, कितने महान थे, प्रकृति तुम्हारी दासी थी, ये स्मृति दिलाई। कुछ गहरी स्मृतियां भी दिलाई हैं जो मुरलियों में आती रहती हैं। जैसे शास्त्रों में भी एक बात है, मैं आपको बताऊं तो ये प्रकृति भी सतो रजो तमो में गुजरती है। बाबा ने भी हमें बताया। मैंने किसी बड़े विद्वान से पूछा कि प्रकृति सतो से रजो क्यों बनती है, फिर रजो से तमो क्यों बनती है, और क्या तमो से फिर सतो बनेगी? ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि तमो से फिर सतो भी बनेगी क्या। तो कहा तो है प्रकृति सतो रजो तमो तीनों से गुजरती है। मैंने कहा पर क्यों? एक मनुष्य की बात हम सुनाते हैं अपनी चित्रों में भी कि मनुष्य बच्चा है सतो प्रधान, सतो बूढ़ा हो गया भाई तमो, माना बुजुर्ग हो गया, शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। तो कारण है ना हमारे पास,
आयु बढ़ती जा रही है, भाई शरीर ढीला होता जा रहा है, कुछ बीमारियां आई इसलिए वो कमज़ोर हो गया। प्रकृति सतो से तमो क्यों बनी? अब आप बताओ क्यों बनी? क्योंकि प्रकृति की मालिक हैं आत्माएं। आत्माओं की जो स्थिति, उनके वाइब्रेशंस के आधार पर प्रकृति की वही स्थिति बन जाती है। तो जब आत्माएं सतो प्रधान हैं तो उसके पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, प्रकृति सतो प्रधान हो जाती है। और आज तमो प्रधान क्यों है? देखो तमो प्रधान का रूप यही वैज्ञानिक भी बताते हैं ना, बहुत प्रदूषण है चारों ओर, धरती अन्न नहीं दे रही है, जल भी दूषित हो गया है, बहुत सारी बीमारियों का कारण तो जल है, वायु भी दूषित हो गई है, आकाश भी दूषित हो गया है। पर किया किसने? मनुष्य ने। वो आप ही दूषित थोड़ा ही हो गया, प्रदूषण आप ही थोड़ा ही फैला, मनुष्य ने फैलाया। तो मनुष्य जिम्मेदार है प्रकृति की भिन्न भिन्न स्थितियों का। तो बाबा ने ये सब हमें स्मृतियाँ दिलाई हैं। इस स्मृति को प्राप्त करने के बाद अब हमें सोचना है, जिस प्रकृति ने 5000 वर्ष तक हमारी पालना की, अब हमारा क्या कर्तव्य है उसके लिए? तब हम पालना करें। माँ बाप ने बच्चों की पालना की, बड़े कर दिए, अब माँ बाप को जरूरत पड़ गई है पालना की, वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो बच्चों का कर्तव्य होता है ना उनकी देख रेख करना। तो एक चीज मैं आप सभी को बहुत सूक्ष्म कहना चाहता हूँ, प्रकृति को रोज सच्चे मन से शुक्रिया किया करें, धन्यवाद दिया करें। इससे प्रकृति हमसे प्रसन्न रहेगी, शरीर के कई रोग भी ठीक होंगे। प्रकृति हमें सब कुछ अब भी देती रहेगी। बहुत सूक्ष्म बात है। जिनको भी बीमारियां ज़्यादा रहती हों, प्रकृति से शरीर मिला है, प्रकृति को धन्यवाद दिया करें, तुमने मुझे बहुत अच्छा शरीर दिया, रोगी शरीर दिया ये नहीं, फिर प्रकृति को धन्यवाद क्यों देंगे? तुमने हमें बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर दिया, रोगी तो हमने बनाया ना, इधर उधर से कुछ खाया पिया होगा, ठीक टाइम पे लाइफ स्टाइल बिगाड़ लिया, दिनचर्या बिगाड़ ली, रात को 12 बजे खा रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, दिन में 12 बजे तक सो रहे हैं। बहुत हैं ऐसे लोग दुनिया में, रात को 12 बजे सोएंगे, दिन में 12 बजे तक। जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ लोगों की, कहता हूँ ये तुम्हारा कोई जीवन है? रात को कौन जगते हैं? चलो मैं नहीं आगे उत्तर दूंगा। तो प्रकृति को सच्चे मन से शुक्रिया करें। आपकी आंखों में तकलीफ है, प्रकृति को कहा करें, तुमने मुझे बहुत सुंदर सतो प्रधान नैन दिए, आपको बारंबार शुक्रिया। तुमने बहुत अच्छी भुजाएं दी, पैर दिए, शरीर दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों कमर दर्द दे दी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये नहीं, ये करने से वो बढ़ता ही जाएगा। शुक्रिया करेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे। तो सभी ध्यान देना सूक्ष्मता से। अब ये बड़ा सूक्ष्म सब्जेक्ट हुआ, कहाँ मेरी आसक्ति है, किन चीज़ों के बिना हम उदास हो सकते हैं। देख लेना, कल मोबाइल ना रहे क्या हाल होगा हमारा? शांति हो जाएगी ना, सचमुच शांति हो जाएगी। मोबाइल ने बड़ा खेल बिगाड़ा है। हमारा निर्वैर भाई कहा करते थे कि अगर एक दिन के लिए संसार के सारे अखबार बंद कर दिए जाएं तो वो दिन सबसे शांति का दिन होगा। होगा नहीं? न जाने क्या क्या सुनते रहते हैं, चैनल वाले तो क्या क्या देते रहते हैं, सारा दिन एक ही न्यूज। पता लगना चाहिए कि वहाँ एक मनुष्य ने कुत्ते को काट लिया है। कुत्ते ने मनुष्य को नहीं, मनुष्य ने कुत्ते को काटा है।
बस सारा दिन वही आएगा और अच्छी बात है ही नहीं उनके पास। तो हम सभी चिंतन करेंगे, देह के मोह को शरीरी होते होते छोड़ेंगे। वो आपे छूटेगा, हमें छोड़ना नहीं है। और जो वस्तुएं और पदार्थ हैं उनके लिए लास्ट बात ये याद रखेंगे, ये सभी चीजें विनाशी हैं, केवल यूज करने के लिए हैं। और जब ये छूटेंगी हमसे तो इनसे करोड़ों गुना सुंदर चीजें मिलेंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर सब कुछ मिलेगा। इसलिए भविष्य की छवि हम अपनी आंखों में रखेंगे और ये साक्षी भाव अपनाएंगे तो मोह धीरे धीरे नष्ट होगा। कोई सोचे 1 साल में नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लंबी ये साधना हम सबको करनी ही पड़ेगी। ओम शांति।